बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 13 नवंबर है सन 2022 और दिन है इतवार का, छुट्टी का दिन, खूबसूरत दिन, आराम करने का दिन, इंजॉय करने का दिन, सारे स्टूडेंट्स के लिए, सारे मुलाजमीन के लिए ये बड़ा खुशी का दिन हुआ करता है। खैर, नई सुबह है, खूबसूरत सुबह है, इसलिए आप सबको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह आपको खुश और खुर्रम रखे। जी नाजरीन, सुबह के प्रोग्राम में मामूल के मुताबिक हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है हिंदुस्तान की तारीख। और हिंदुस्तान की तारीख को देखते हुए हम मुगलिया सल्तनत को, यानी मुग़ल ख़ानदान के बादशाहों का तज़किरा करते हुए उनके पहले और नामवर बड़े 6 बादशाहों का जिक्र कर चुके, औरंगज़ेब आलमगीर तक पहुंच चुके। अब आप कुछ सवाल ये उठता है कि हम इससे आगे बढ़ने की बजाय, मुगलिया सल्तनत को आगे बढ़ने की बजाय हमने दीगर मौज़ूआत को क्यों डिस्कस करना शुरू कर दिया, इनकी डिस्कशन क्यों शुरू कर दी है? तो प्यारे भाई, प्यारे नाजरीन, बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं पस मंज़र में, तस्वीर का दूसरा रुख, जिनको पैरेलल चलाना, बराबर चलाना ज़रूरी है। इसलिए ये मैंने ज़रूरी समझा कि दीगर हालात जो थे उस वक्त, औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत ख़त्म होने के बाद दीगर हालात जो थे, तख्ते दिल्ली के अलावा भी, वो कहते हैं ना कि और भी गम हैं जब ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। जी, और भी बड़े झंझट थे हिंदुस्तान की तारीख से जुड़े हुए, और भी बहुत बड़े वाक़यात थे और बहुत सारी चीज़ें थी। सेंट्रल इंडिया के हालात और वाक़यात के बारे में मैंने आपको पिछली किस्तों में बताया कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ तजारत का चक्कर चल रहा था। एक बैरून मुल्क से आने वाले ताजर और कंपनियां एक दूसरे पर बाजी ले जाने के लिए, सबकत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन ये सारा कुछ वस्ती हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान के दरमियान में होता रहा। जनूबी हिंदुस्तान की बात मैंने आपको वो आज नक्शा, वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, वो फिल्म दिखाना चाहता हूँ कि जनूबी हिंदुस्तान में, यानी दक्कनी हिंदुस्तान में क्या हालात थे। वो बताना ये सब कुछ इसलिए ज़रूरी है कि आगे चलकर जब मैं अचानक इन चीज़ों का जिक्र करूँ तो फिर आपको ये बहुत बड़ा सवाल और उलझन पैदा होगी आपके जहन में कि अब ये कहाँ से आ गया, ये कौन थे, क्या था, कैसे था, कब था। इसलिए अगर आपने ये सब कुछ सुन लिया होगा, लिख लिया होगा, ज़हन नशीन कर लिया होगा, तो आपको तारीख को आगे चलाने में आसानी रहेगी। ये है जी इसकी वजह कि मैंने अचानक दिल्ली को छोड़कर, मुग़ल ख़ानदान को छोड़कर दीगर हालात पे गुफ्तगू क्यों शुरू कर दी। ये वजह है, ये नोट फरमाएं। आज मैंने आपको बताना है कि दक्कनी हिंदुस्तान में क्या हो रहा था उस वक्त। ये 17वीं सदी की बात हो रही है, जब औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन बड़े अफसोस की बात जो मैं ये समझा हूँ कि इस बंदे ने अपने रवैये की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपने मेल बर्ताव की वजह से अपने बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए, जो महज इसके रवैये की वजह से, इसकी रवश की वजह से, इसके किरदार की वजह से, इसके हुस्ने सलूक की वजह से इससे मुतनफ़र होते गए। और वो लोग जो मुसलमानों की तरफ मिलकर, राजपूत और मराठे, 2 बड़ी कौमें थीं जो मुगलिया फौज के साथ मिलकर दूसरे राजाओं के साथ जंग लड़ा करते थे, जंगें लड़ा करते थे, वो सारे के सारे मुसलमानों के तख्ते दिल्ली के मुखालिफ के क्यों हो गए? सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो मैं ये कहूँगा कि ये रवैया था औरंगज़ेब आलमगीर का, जिसने उन्हें मुतनफ़र कर दिया, दूर कर दिया इन लोगों से। खैर, ये इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमने मुख्तसर करके आगे बढ़ना है। तो दक्कनी हिंदुस्तान में ये हो रहा था जनाब आली कि वहाँ का जियोग्राफिया ये था कि जनूबी हिंदुस्तान आज भी, दक्कनी हिंदुस्तान जिसे कहते हैं, सदर्न इंडिया,
वहां पे आज भी, तब भी, सदियों पहले और आज भी पूरा इलाका छोटी और बड़ी पहाड़ियों से अटा पड़ा है, भरा पड़ा है। उस वक्त भी ऐसा ही था। वो जो वहां की जो रहने वाली, जो डोमिनेशन करने वाली कौम थी, वो मगरबी साहिल से लेकर जनूब तक फैले हुए थे, और वो थे मरहट्टे। मरहट्टा कौम थी राजपूतों के अलावा, जो बहुत ज्यादा झगड़ालू, लड़ाके और दलेर जंगजू और बहादुर हुआ करते थे। तारीख की किताबें ये बताती हैं कि ये लोग मरहट्टे जो थे, कद में छोटे थे। उनका हुलिया जो किताबों में लिखा हुआ है, कद के छोटे थे और जिस्मानी तौर पर तनावर और तंदुरुस्त थे, दलेर थे, बहादुर थे, और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर जंगजुई में इनका कोई सानी नहीं था। लड़ने मरने पर उतर आते थे बड़ी जल्दी। लेकिन दूसरी तरफ तारीखदान लिखते हैं कि आदातो अतवार के हवाले से, इखलाकियात के हवाले से ये लोग, ये कौम इंतहाई सादा और सीधे थे। इनके बारे में, उनका कम्प्लेक्शन, उनका एटीट्यूड, उनका कैरेक्टर बताने के लिए तारीख की किताबों में मुख्तसर और कहीं डिटेल के साथ तज़करा किया हुआ है, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। बहरहाल मैंने आगे बढ़ना है। फिर मैं अर्ज़ करूं कि हमने प्रोग्राम हमारा इतना तवील नहीं होता कि हम लोग डिटेल के साथ बात करें। आगे हुआ क्या जी? हुआ ये था कि दक्कनी हिंदुस्तान की जो पहाड़ी चोटियाँ थीं, पहाड़ों के ऊपर घने जंगल थे, बहुत बड़े बड़े जंगलात थे पहाड़ों के ऊपर, और आप जितने भी पहाड़ थे उनकी सबसे बुलंद चोटी पर एक मजबूत और ताकतवर वसीओ अरीज कला नजर आता था, और वो कला हुआ करता था दारुल हुकूमत। वहां पे उस एरिए का, कुर्बो जवार का हाकम रहायश रखा करता था। उसकी कई वजूहात थी कि ऐसा क्यों है, पहाड़ की चोटी पे ही क्यों? इसलिए कि पहाड़ की चोटी पर अचानक से हमला करना मुमकिन नहीं होता। बहुत भारी भरकम हथियार लेकर और फौज और गधे घोड़े लेकर वहां पहुंचा नहीं जा सकता। इस लिहाज से वो महफूज तरीन जगह गिनी और समझी जाती थी जो पहाड़ की चोटी पर हो। सो मरहट्टों के जो जितने बादशाह थे, जितने हुक्मरान थे, वो खुद को नवाब भी कहलाते थे, सरदार भी कहलाते थे, बाज औकात अपने आप को बादशाह कहलाया करते थे, बाज राजा महाराजा कहलवाते थे। बहरहाल थे वो हुक्मरान ही, और थे कुर्बो जवार के एरिए के, उस चोटी के इर्द गिर्द में जितनी आबादियां थीं उसके हाकम हुआ करते थे। यही सिलसिला चल रहा था सदियों से। अब यहां पे एक नया करैक्टर नमूदार हुआ दक्कनी हिंदुस्तान में, जिसका नाम था सेवाजी। इसकी पैदाइश से पहले, इसकी आमद से पहले, ये जितने सरदार थे ना पहाड़ों की चोटियों पर रहश, कलों में रहश पजीर, वो सारे के सारे मुसलमान रियासतों के ताबे हुआ करते थे, उनके फर्मा बरदार हुआ करते थे। इसलिए कि दक्कनी हिंदुस्तान में शाहजहां के दौर तक खास तौर पर जितनी मुमलिकतें, जो बड़ी मुमलिकतें थी, जिनमें बीजापुर था, एमन था और कर्नाटक था, ये सारी सल्तनतें तकरीबन 6 बड़े ममालिक थे जिन पे हिंदुस्तान के मुगलिया ख़ानदान के बादशाहों ने हमला करके उनको फतह किया, और वहाँ पे मुसलमानों को अपने एजेंट बनाकर वहाँ पे राजा और महाराजा मुकर्रर करके लौटे अपने घर की तरफ। और ये पहाड़ों पर रहने वाले जितने सरदार थे, नवाब थे, राजा थे, सारे उनके मती हुआ करते, उनके फर्मा बरदार हुआ करते, अताअत की हुई होती, उनके हुक्म को मानते थे, उनको टैक्स देते थे। लेकिन जब ये साहब नमूदार हुए, कौन? सेवाजी। ये 1623 की बात है, मैं आपको लिख के बताता हूं। इस बंदे ने 53 साल उम्र पाई है। 17वीं सदी के आगाज में, यानी 1627 में ये पैदा हुआ है, और 1680 में ये इसकी वफात हो जाती है।
1623 27 सॉरी और 1680। अच्छा, ये इसकी ऊपर तारीख पैदाइश है सेवाजी की। जो किरदार मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सेवाजी, राजा सेवाजी इनका नाम था। ये 1627 में पैदा हुए और 1680 में इनकी डेथ हुई, यानी तकरीबन 53 साल इस बंदे ने उम्र पाई है। अब इसके बारे में मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूं, इसका हाल अहवाल के बारे में। इसका बाप जो था बीजापुर की सल्तनत, मुसलमानों की सल्तनत हुकूमत का, ये इस रियासत का मुलाजिम था, बीजापुर। यहां पे मुसलमानों की हुकूमत थी, जाहिर है सारी सल्तनतों में। इसके दरबार में मुलाजिम था, लेकिन ये पीछे से इसका जो घर बार था वो था पूना में। वहीं दक्षिणी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इलाका था, शहर था, अब भी है, पूना। वहां पे इसकी पैदाइश होती है 1627 में सेवाजी की। और बाप क्योंकि शाही मुलाजम था, शाही दरबार में, सल्तनत के बादशाह के, राजा के दरबार में मुलाजम था, उसकी आमदनी अच्छी खासी थी। सो उसने अपने बेटे को पढ़ने पढ़ाने के लिए, तालीम व ताल्लुम के लिए, ब्राह्मण, जो उस ज़माने का माहौल हुआ करता था, वो ब्राह्मण लोग जो थे वो बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम दिया करते थे उस ज़माने में। लेकिन वो तालीम इसके बाप ने नहीं दिलवाई जानबूझकर। इसका मानना ये था सेवाजी के बाप का कि ये लोग जो पढ़ लिख जाते हैं ना, तालीम याफ्ता हो जाते हैं, ये बुज़दिल बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं। और मैं अपने बेटे को डरपोक और बुज़दिल नहीं देखना चाहता। उसने अपने बेटे को ब्राह्मणों के पास भेजने की बजाय जंगजुओं के पास भेजा, जो जिन लोगों ने इसको लड़ने, मरने और मारने की तरबियत दी बचपन में। बजाय इसने किताबें कलम और किताब पकड़ने के, इसने नेज़ाबाजी, तलवारबाजी, घोड़सवारी और जंगो जदल का काम सीखना शुरू कर दिया था। अच्छा, बाप ने तो इसको नहीं भेजा ना, पंडितों के पास नहीं भेजा, ब्राह्मणों के पास नहीं भेजा, अच्छे अच्छे असातिज़ा के पास नहीं भेजा, लेकिन इसको उसने ट्रेनिंग दिलवाई, उन असातिज़ा के पास भेजा जिसने इन्हें माहिर जंगजू बना दिया। तनावर था, बहादुर था, और अब ये तलवारबाजी, नेज़ाबाजी और तीरंदाजी, इसके अलावा जितने जंगी हरबे और औजार इस्तेमाल होते हैं, सबको, खंजर तक को इस्तेमाल करने का फन और हुनर सीखने में यकता हो गया। और इसकी बहादुरी के, इसकी कारीगरी के किस्से जब सुने कुर्बो जवार के सरदारों ने, तो इसको एक करीबी चोटी पर कले में मुकीम एक सरदार ने इसे अपने पास बुलाया और मुलाजिम रख लिया, अपनी फौज का कमांडर भर्ती कर दिया। अब देखें हालात कैसे पलटते हैं। उस वक्त इसकी उम्र अभी सिर्फ 22 ईयर्स थी, 22 साल, जब इसको, पर ये कला का नाम था पुरिंदरा। कले का नाम मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, उसका नाम था पुरिंद्र। ये नाम था उस कले का, पुरिंद्र। इसके राजा जो था, जो इसका मालिक था, सरदार था, उसने इसको बुलाकर अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया और इसका टेस्ट लेकर, इसको आजमाइश में डालकर, इसकी बहादुरी देखकर, कारीगरी देखकर अपनी फौज के एक दस्ते का कमांडर बना दिया। अब इसने वहां पे क्या किया कि ये अंदर के और बाहर के हालात से इसने वाकफियत हासिल कर ली थी। सेवाजी ने, इसको पता चल गया था कि ये जो कले का मालिक नवाब है, सरदार है, इसकी कमज़ोरियां क्या हैं और खामियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं जिनको हिट करके इसको किक आउट किया जा सकता है। सो इसने अंदर खाते फौज में से ही कुछ लोगों को बहका कर, फुसला कर अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, ग्रुपिंग शुरू कर दी।
और फिर वो दिन दूर ना रहा, बहुत जल्द ही इसने अपने उन्हीं सिपाह को साथ लेकर, फौजियों को साथ लेकर, वो उस किले के सरदार का सर कलम कर दिया, उसको कत्ल करके खुद तख्त पर बैठा। और पुरंदर ये जो पुरंदर कला था, इसका सरदार बन गया। उसके बाद अब इसके पास वो सारे वसाइल आ चुके थे जो उस किले में मौजूद था, फौजी, माली, बदनी, सारे वसाइल इसके हाथ में आ चुके थे। अब ये मजीद मजबूत हुआ। वो दिन था। फिर इसने ये किया कि कुर्बो जवार के जितने कमजोर कला में कमजोर सरदार थे उनकी लिस्ट बनाई और एक एक करके सबको फतह करता गया और कलों पर कब्जा करता गया, अपने बंदे वहां बैठाता गया, अपने एजेंट। ये किस्सा, ये बातें, ये सारा मोहल्ले वकू, ये वाकयात पहुंचते हैं कहाँ? उन सल्तनतों में जो ग्राउंड पर पहाड़ों से नीचे मुसलमानों के ज़ेरे असर थी। ख़ास तौर पर बेजापुर की रियासत, बेजापुर के मुसलमानों की हुकूमत जो मुगल बादशाहों ने कायम करवाई हुई थी। मगर वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने इसके ख़तरे को महसूस करना शुरू कर दिया, किसके? सेवाजी के, कि हो सकता है ये इतना मजबूत होता जा रहा है कि हो सकता है कल को ये हमारे सामने खड़ा हो जाए और पूरी हमारी रियासत को चैलेंज कर सकता है। सो एक बहुत बहादुर और बड़ा जर्रार किस्म का कमांडर जिसका नाम था अफजल खान, अफजल खान की ड्यूटी बादशाह ने, राजा ने, बेजापुर के राजा ने उसकी ड्यूटी लगाई कि इसका सेवाजी का कला कमा आपने करना है। ये इसका नाम था अफजल खान। ये कमांडर था बेजापुर की रियासत का अफजल खान। इसकी ड्यूटी लगाई जी कि आपने सेवाजी का सार उड़ाना है। इस सरदार को, इस राजा को, इसकी बढ़ती हुई आदतों को आपने खत्म करना है। ये उसको मिशन दिया गया। ये फौज का एक भारी दस्ता लेकर उसके किले की तरफ रवाना हुआ और उसने, अब देखे सेवाजी ने क्या किया। बहादुर लड़ाका दलेर तो था ही, अब उसकी कारीगरी देखें, उसकी प्लानिंग देखें। उसने वहां से मैसेज भेजा नीचे पहाड़ के अफजल खान के पास कि मैं आपसे जंग लड़ने की असात नहीं रखता, ताकत नहीं रखता, सकत नहीं है मेरे में कि मैं तुमसे मुकाबला कर सकूं। कहाँ पिद्दी और कहाँ पिद्दी का शोरबा। मैं तुम्हारे लिए अशरे शीर भी नहीं हूं। एक तिनके से ज्यादा मेरी वक़्त नहीं है। अफजल खान के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। आप एक काम करो कि आप अकेले अगर मुझसे मिल लो, मैं पहाड़ से नीचे आता हूं, आप मुझे अकेले मिल लो तो मैं आपकी अतात कर लूंगा। ये पैगाम उसने भेजा अफजल खान को। और अफजल खान अपनी बहादुरी, दिलेरी के लिए माना हुआ था। उसने बदकिस्मती से इस चाल को समझा नहीं और उसने मान लिया, समझ लिया कि यही हुआ होगा। मेरे खौफ की वजह से, मेरे से डर कर इस बंदे ने सरेंडर का फैसला कर लिया, तो क्यों जंग लड़ी जाए इससे। खैर, अफजल खान अपने सिर्फ एक साथी को साथ लेकर, एक आदमी को बगैर हथियारों के, ये किले की तरफ बढ़ा जहां पे सेवाजी बैठा था। किले की तरफ अभी बड़ा ही था, अपनी फौज से दूर आ गया, फौज से काफी दूर आ गया। और जब ये पहाड़ पर चढ़ने लगा तो वहां पे घात में लगाए हुए सेवाजी और उसके साथी बैठे हुए थे। उनके पास तीर, तलवारें और नेज़े इतने थे कि उन्होंने इन दोनों आदमियों को भूनने में, इनके जिस्मों में छेद करने में 2 मिनट भी नहीं लगाए। रगड़ कर रख दिया उसने अफजल खान को और उसके साथी को, दोनों को जब मरने की खबर पहुंची फौज के पास, सल्तनत बेजापुर की फौज के पास ये खबर पहुंची तो फौजियों के पांव उखड़ गए। उन्होंने वहां से भागना ही मुनासिब समझा।
और उन्होंने अपने पाँव, कहते हैं ना कि पाँव सर पे रख कर भागना या जूते छोड़कर भागना, उन्होंने बिल्कुल इसी तरह किया। भागते हुए वापस बेजापुर चले गए और जाकर उन्होंने बेजापुर में अपने अपने कैपिटल सिटी में, अपने दारुल हुकूमत ने बादशाह को, राजा को ये बताया कि ये वाकया हमारे साथ हो गया है, ये हाथ हो गया हमारे साथ। अब बेजापुर की रियासत का जो राजा था, मुसलमान था, उसने सोचा कि अब इसका कत्ल करना वाजिब हो चुका है, अब इसका कला कमा करना ज़रूरी हो चुका है शिवाजी का। फिर उसने नई एक तरकीब, उसने फिर ये किया कि फौरी तौर पर तख्ते दिल्ली को आगाह किया हालात से, और यहाँ पर हुकूमत कर रहा था औरंगजेब आलमगीर। उसके नोटिस में ये बात लाई गई कि ये शिवाजी, राजा शिवाजी की हिम्मत और ताकत इतनी बढ़ चुकी है, इतनी आगे बढ़ चुका है कि हमारे साथ इसने ये रवैया, ये सलूक रवा रखा है, हमारी फौज के साथ, हमारे कमांडर के साथ इसने ये काम किया है। और फिर इसका रिएक्शन तख्ते दिल्ली में, यानी औरंगजेब आलमगीर ने क्या किया, ये इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा, इसलिए कि मुझे कैमरे के पीछे से बताया जा रहा है कि पहला सेगमेंट क्लोज किया जाए। जी तो नाजरीन, पहले सेगमेंट को यहीं पे क्लोज करते हैं, कल यहीं से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे और मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, और वो हुआ करता है मामूल के मुताबिक आज का लफ्ज। जी आज का लफ्ज है बेटा, है ना, आम सा लफ्ज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेटा यानी सन, अंग्रेजी में सन कहते हैं। ये लफ्ज है, कौन नहीं जानता इस लफ्ज को, बेटा। अब आप कुछ पूछेंगे कि इसके बारे में क्या बताऊंगा, है बताने को इसके बारे में कि ये कैसे वजूद में आया। ये इसके बनने में, बिगड़ने में, इस लफ्ज के बनने में, बिगड़ने में किसी दूसरी जबान का अमल दखल नहीं है। ये संस्कृत का एक लफ्ज था और शुरू में, आज से सदियों पहले था पूत। पूत, सबसे पहले बेटे को संस्कृत में पूत कहा जाता था, पूत। और जो अच्छा बेटा होता था ना, उसे सपूत, और जो नकम्मा था उसे कपूत कहा जाता। ये सपूत और कपूत भी आपने लफ्ज सुने होंगे। जो नखट्टू बेटा हुआ करता था ना, उसे कहते थे कपूत। और जो अच्छा होता था, जिससे वालिदैन खुश होते थे, उसे सपूत कहते। लेकिन बेटा सिर्फ अगर मतलब लेना हो तो उसे कहा जाता था पूत है, पूत। अब चलते चलते, वक्त गुजरते गुजरते आगे जाकर क्या हुआ कि पूत से बिगड़कर ये लफ्ज बन गया पुतवा। पूत के बाद ये बन गया पुतवा। ये शक्ल बन गई इसकी कुछ सदियों के बाद लोगों ने पूत की बजाय पुतवा कहना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इसमें तब्दीली ये आई कि पुतवा की जगह बिटवा कहना शुरू कर दिया, बिटवा। बड़ी देर तक, ये बहुत दूर की बात नहीं है, बिटवा ये लफ्ज जो है, ये बिटवा, ये हिंदुस्तानी फिल्में देखें आप आज भी, तो आपको वहां पे औरतें बोलती हुई नजर आएंगी फिल्मों में कि ये मेरा बिटवा है, प्यार से कहती हैं। लेकिन ये जब उर्दू में आया संस्कृत से, तो बिटवा से बेटा बन गया। है ना इंटरेस्टिंग बात। जी ये मैंने आज का लफ्ज ऐसा चुना था जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। जी नाजरीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे आखिरी मज़ेदार और आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ, और वो हमेशा की तरह हुआ करता है आज की बात। जी नाजरीन, आज की बात आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि ये जो मुस्कुराहट होती है ना, चेहरे की मुस्कुराहट, ये इंसान के अंदर गहरे से गहरे घाव को, जख्म को
छुपा सकती है, उस पे पर्दा डाल देती है। लेकिन इसके बरक्स जो गुस्सा है ना, गुस्सा, वो इंसानी दिमाग के सारे रोशन चिरागों को चंद लम्हों में गुल कर देता है, बुझा देता है। अब दोनों की अहमियत मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है। फैसला करना आपके हाथ में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सोना हमें हालात व वाक़यात की रोशनी में साबित कदमी और इस्तिकामत की ताकत अता करे। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।